हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो यह वीडियो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो जो भी स्टूडेंट्स इग्नू से बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए, आपको बीएड से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएंगी। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रखी है 50% के साथ, 50% मार्क्स के साथ, तब जाके आप एलिजिबल हैं। इसी के साथ अगर आपने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ कर रखी है तो ऐसे में आपके 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। वहीं अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं तो ऐसे में आपको 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी कि आपको बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट आपकी होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। साथ ही वहीं आपकी साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, तब जाके आप एलिजिबल होंगे बीएड में एडमिशन लेने के लिए। अब वहीं दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि आप ट्रेंड होने चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। सो आप कभी उसके एम्प्लॉय रह चुके हो, आप ट्रेंड हो, तभी जाकर आपको एडमिशन मिल सकता है। वहीं आपने एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा और उसको कंप्लीट कर रखा हो फेस टू फेस मोड से, तब ही आप इग्नू से बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड फेस टू फेस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स आपको दिख रहे हैं। तो इनमें से कोई भी प्रोग्राम आपने कंप्लीट कर रखा हो तभी जाके आपको बीएड में एडमिशन मिल सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके मीडियम की। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम में आप इग्नू से बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं ड्यूरेशन आपका रहेगा मिनिमम 2 इयर्स का और मैक्सिमम 5 इयर्स का। 5 साल में अगर आप अपनी बीएड की डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई भी एक्सटेंशन या रीएडमिशन के लिए कोई भी आपका प्रोविजन नहीं है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि 5 साल के अंतर्गत आप सभी अपना बीएड की डिग्री को कंप्लीट कर लें। अब वही मेनली हम बात करते हैं कि अगर आपको बीएड में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तभी आपको बीएड प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है। तो आपको उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको इस लिंक पर आना होगा। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर जाकर क्लिक करना होगा और जो भी आपकी यहाँ पर डिटेल्स आपको यहाँ पर मांगी जाती हैं इन सभी डिटेल्स को आपको फिल करना होगा और यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। और आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको फीस भी पे करनी होगी, जो होगी 1000 रुपीज। तो पहले आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे, तब जाके आप अपना जो कि रजिस्ट्रेशन है वो पूरा कर पाएंगे और अपना एंट्रेंस का एग्जाम दे पाएंगे। और वहीं आपका एंट्रेंस का एग्जाम अगर कंप्लीट हो जाता है, आपका जो भी रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आप इग्नू में नॉर्मली आप जो है अपना एडमिशन ले पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पता कैसे लगेगा कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है या नहीं। तो इसके लिए आपको इग्नू के आपको यहीं पे आपको वेबसाइट पे आना होगा। आप अनाउंसमेंट में जाके देख सकते हैं जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो इग्नू की तरफ से यहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। अदरवाइज इसके साथ साथ जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा तो वहां पर आपको कुछ लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। उस लिंक में आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए होंगे, जो आपका लिंक दिया उस पर जाकर आपको ओपन करना होगा और वहाँ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहेंगे तो वहाँ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे। देन उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका स्टडी सेंटर आपको कौन सा चाहिए। एंड देन वो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने पूरे बीएड के प्रोग्राम की फीस जो है वो आपको देनी होगी, जो आपकी फीस है 55,000 रुपये। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि आपकी जो बीएड प्रोग्राम की फीस है वो है 55,000 रुपये। तो आपका जैसे मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप कंफर्म हो जाएंगे अपने एडमिशन के लिए, तो एक साथ ही आपको 55,000 रुपये पे करने होंगे। याद रहे आपके वो 1,000 रुपये अलग हैं जो आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम के समय दिए थे। ये 55,000 रुपये आपके पूरे प्रोग्राम के हैं। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आपका एडमिशन पूरा कंफर्म हो जाएगा। और आपका जो भी जैसे आपका जब आ जाएगा नाम, तो इसके बाद आपका 1 से 2 वीक के अंदर आपका जो है वो एडमिशन कंफर्म होगा। एंड देन उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं आपके स्टडी सेंटर पर वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अब वही बात कर लेते हैं आपके प्रोग्राम स्ट्रक्चर की। तो आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपके कितने कोर कोर्सेज रहने वाले हैं और वहीं आप देख सकते हैं आपके सेकंड ईयर में कितने कोर कोर्सेज और क्या क्या आपके चीज़ें रहने वाली हैं। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में
आपके कोर कोर्सेज रहेंगे आपके ये सभी। इसी के साथ आपको यहाँ पर अपने कंटेंट्स बेस्ड मेथोडोलॉजी के आपको कोई भी यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। वहीं इसी के साथ आपकी प्रैक्टिकल के आपकी ये होगा ईपीसी, साथ ही आपकी इंटर्नशिप के भी आपके यहाँ पे क्रेडिट्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्रेडिट्स लिखा है तो इन क्रेडिट्स का मतलब होता है बुक्स, यानी कि आपकी जो वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज की बुक्स होंगी वो होंगी 4, यानी कि 4 क्रेडिट्स आपके होंगे, आपको वो कंप्लीट करने होंगे। देन उसमें से आपको जो भी एग्जाम है या जो भी आपका प्रैक्टिकल है वो सब आपका कंडक्ट किया जाएगा। वहीं सेकंड ईयर में आप देख सकते हैं आपके कोर कोर्सेज होंगे 12, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऑप्शनल में आप यहाँ पर कोई भी एक सेलेक्ट अपना करेंगे। वहीं आपकी वर्कशॉप, ईपीसी और आपकी इंटर्नशिप आपकी ये रहेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका कैसा कैसा क्या पूरा ड्यूरेशन रहेगा। अब वही हम बात कर लेते हैं आपके बुक्स की, कि आपको इग्नू की जो बुक्स हैं वो कहाँ से मिलेंगी। तो आपको जो भी बुक्स अगर आप ऑप्ट करते हैं, जब आप एडमिशन लेंगे तो उस टाइम पे आपको ऑप्ट करना होगा कि आपको बुक्स लेनी है या नहीं। तो अगर आप बुक्स लेते हैं तो ऐसे में आपको इग्नू से बाय पोस्ट आपने जो एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पर आपकी जो बुक्स हैं वो आपको पहुंचा दी जाएंगी। और बाय चांस अगर नहीं आती हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आप इग्नू के रीजनल सेंटर से जाके, जो भी आपको रीजनल सेंटर अलॉट किया गया होगा, वहां से अपनी बुक्स को ले सकते हैं। इसी के साथ आप जानते ही होंगे कि इग्नू में आपके असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी है। तो अगर आप बीएड के भी स्टूडेंट हैं तो आपको असाइनमेंट्स अपने सबमिट करने ही होंगे। देन उसके बाद ही आप अपने जो एग्जाम्स हैं वो दे पाएंगे, तभी जाके आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो अपने असाइनमेंट्स आपको कहाँ से बनाने होंगे उसके लिए आप देख सकते हैं, इस लिंक पर आपको आना होगा। और जो कि आपके यहाँ पर बीएड के जो आपके यहाँ पर असाइनमेंट्स दिए गए होंगे ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। तो ऐसे में आपको जो अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ से वो देखने को मिल जाएंगे। आपको वो क्वेश्चंस यहाँ से देख के, आपको आंसर्स अपनी बुक में से देख के आपको लिखने होंगे। एंड देन इन असाइनमेंट्स को आपको अपने स्टडी सेंटर पर आपको सबमिट करना होगा, तब जाके आपके जो मार्क्स हैं वो आपके ग्रेड कार्ड में लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बीएड में पूरा एडमिशन होगा, पूरा आपका प्रोसीजर इस तरीके से आपका होगा। तो मुझे आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये बताना था। बाकी कोई क्वेरी होती है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।